टाइप जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का अगला टॉपिक अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रिया में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों यानी क्रियाकारक जो अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में होते हैं। ओके, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब चलिए दोस्तों इसे एक अभिक्रिया के उदाहरण से समझ लेते हैं। अभिक्रिया में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्रियाकारक है, क्रियाकारक को हम अभिकारक भी कहते हैं, और राइट साइड में उत्पाद है। तो क्रियाकारक में आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, और Na2SO4 मतलब होता है सोडियम सल्फेट। और इनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। मान लीजिए एक पात्र में सोडियम सल्फेट है और दूसरे पात्र में बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। दोस्तों अब देखते हैं इनमें आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में सोडियम के साथ क्या है, सल्फेट है, और अभिक्रिया के बाद राइट साइड में आप देखेंगे तो सोडियम के साथ Cl यानी क्लोराइड आयन है। ओके, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं बेरियम के साथ Cl यानी क्लोराइड आयन है, और अभिक्रिया के बाद बेरियम के साथ सल्फेट आयन हो जाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हो गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जबकि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें एक तत्व की अभिक्रिया यौगिक से कराते हैं और वो तत्व यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे देखते हैं Fe की अभिक्रिया जब CuSO4 से कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो वो Fe क्या करता है, Cu को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, जिससे FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिकों की अभिक्रिया कराई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों ओर आयनों का आदान प्रदान होता है। इस कारण इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि मतलब होता है दो, यानी दोनों ओर जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि आप समीकरण में देख सकते हैं। अब आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, Na2SO4 में Na के साथ 2 लगा हुआ है, Na के नीचे 2 घात लगी हुई है, जबकि राइट साइड में उत्पाद में Na के साथ 2 घात नहीं है, और BaCl2 में Cl के नीचे 2 घात लगी हुई है, जबकि NaCl में Cl के साथ 2 घात नहीं है। तो दोस्तों ये आपको सूत्र निर्माण से समझना होगा। तो मैं सूत्र निर्माण के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं में सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि आप समीकरण में देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें BaSO4 सॉलिड बनता है, यानी ठोस पदार्थ बनता है जो कि जल में अघुलनशील होता है। ओके, तो जब अभिक्रिया में ऐसे अघुलनशील पदार्थ बनते हैं तो उन अघुलनशील पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, और इन अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों और भी उदाहरण हो सकते हैं इस प्रकार के। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हैं और इसकी 4 डेफिनेशन बन सकती है। तो पहले देखते हैं ऑक्सीकरण। जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन हटती है तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन हटती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और हाइड्रोजन जुड़ती है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के तत्व का ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और यदि ऑक्सीकरण अंक घटता है तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
चौथा पॉइंट देखते हैं, जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जब किसी यौगिक के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यानी जब किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अब इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। तो आप देख सकते हैं कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं, यानी Cu यानी कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन यानी O2 से कराते हैं तो इसमें CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। ओके, अब देखते हैं हम अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। तो अपचयन अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है और Cu अलग हो जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में CuO यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, जबकि राइट साइड में आप देख सकते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी ऑक्सीजन हट गई है। इसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है दोस्तों आपको एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में ना आया हो, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको विस्तार पूर्वक समझाने के लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी उपचयन अपचयन के दो या रेडॉक्स अभिक्रिया के दो बात एक ही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, अभिकारक मतलब क्रियाकारक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन, उपचयन यानी ऑक्सीकरण व एक अभिकारक का अपचयन होता है उसे उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों इसे अब एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्रियाकारक हैं और राइट साइड में उत्पाद है। तो क्रियाकारक में इसमें CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है, और उत्पाद में Cu प्लस H2O यानी जल है। तो आप देख सकते हैं CuO जो है वो Cu यानी कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन। ओके, इसी प्रकार आप देख सकते हैं H2 में क्या है, H2 के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ रही है और इससे क्या बन रहा है, H2O यानी जल बन रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण या उपचयन। ओके, इस प्रकार इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं विकृत गंधिता, यानी विकृत गंधिता। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वसा युक्त अथवा तेलीय सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसका उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे उसकी गंध व स्वाद बदल जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। यानी वसा युक्त अथवा तेलीय सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसका उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे उसकी गंध व स्वाद बदल जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए मतलब विकृत गंधिता को रोकने के लिए कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन को पैकिंग करते समय मिलाया जाता है। जैसा कि आपने कुरकुरे या चिप्स के पैकेट खाए होंगे तो उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो ऑक्सीजन को क्रिया करने से रोकती है। इस प्रकार दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है वो खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन कम क्रियाशील होने के कारण यह पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। जो पैकिंग वाले जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन भरी होती है, यह नाइट्रोजन क्या करती है, इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।